मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गौतम बुद्ध को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए थे। यह कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनके एक चचेरे भाई भी थे, जिनका नाम देवदत्त था। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राजा के महल के पास एक उद्यान था, जहाँ पर सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी एक घायल हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं ही फड़फड़ाता देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले हंस के शरीर से तीर निकाला और घावों पर मलहम लगाकर पट्टी की। यह सब कर देने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अच्छा तो ये हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। मैंने इसका शिकार किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों में उस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस कारण आप सिद्धार्थ से कहिए इस हंस को मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आकर गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि इस हंस पर किसका अधिकार है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे बड़ी बात कही, और बात यह थी कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का अधिकार है, क्योंकि उसने इस हंस को मारा नहीं, बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह देने के बाद देवदत्त को ये बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा व बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की नींव होती है।